नमस्कार। अभी पढ़ते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इससे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट के सभी टेंस, पास्ट का इंडेफिनेट यानी सिंपल ये टेंस पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं हिंदी में पहचान की। तो इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, एटसेट्रा। इस प्रकार के वर्ड आते हैं। और परफेक्ट नाम जहाँ आ जाए अकेला तो वहाँ एम बी की थर्ड फॉर्म में आती है, यानी पास्ट परफेक्ट में मुख्य क्रिया की आएगी थर्ड फॉर्म। और इसमें हेल्पिंग वर्ब एच वी ए की आएगी, हैड। इजी है याद रखने के लिए। सबसे पहले हम इसके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हिंदी से अंग्रेज़ी में। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, एम बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे मैंने उसे पत्र लिखा था, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ सहायक क्रिया हैड आएगी। आई हैड रिटन हिम ए लेटर। ये हैव यहाँ बाई मिस्टेक लिखा गया है, आई हैड आएगा, आई हैड। इसके अलावा और देखते हैं, उन्होंने उसे कुछ बताया था तो उन्होंने को दे कहेंगे, हैड, और बताने को टेल, थर्ड फॉर्म टोल्ड, उसे हिम समथिंग। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम इसके। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड नॉट, एम बी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। जैसे मैं उसे पुस्तक पढ़ा चुका था, तो सब्जेक्ट आई है, हैड, पढ़ाने को टीच, थर्ड फॉर्म टॉट, उसे हिम ए बुक या ए बुक टू हिम। वह गाना गा चुका था या उसने गाना गाया था, तो ही हैड संग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, लास्ट में है प्रश्नवाचक चिन्ह। दो प्रकार के होते हैं, एच वी से शुरू और WH वर्ड से। शुरू में क्या जाए सब्जेक्ट से पहले, तो एच वी का होता है। क्या आपने चाय पी ली थी, तो हैड यू और टेकन टी। वे मंदिर कैसे गए थे, कैसे यानी हाउ, हैड, सब्जेक्ट दे गॉन टू टेम्पल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट नॉट, एम बी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। क्या पूजा ने कंचन से बात नहीं की थी, तो हैड पूजा नॉट टॉक विद कंचन। हमने नई दुकान क्यों नहीं खोली थी, तो वाई हैड वी नॉट ओपनड ए न्यू शॉप। हर टेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एडवर्ब्स देखते हैं, रिकॉग्निशंस देखते हैं। यानी इंग्लिश में जब ये कंपटीशन में या क्लास में आता है, स्कूल एग्जामिनेशन में आता है, तो ये एक बड़ी काम आती है। तो इस टेंस में ऑलरेडी वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, लेकिन इसके साथ में दो वाक्य दिए हों और साथ में कोई पास्ट टेंस सूचक शब्द हो, जैसे कि ही और यहाँ ब्लैंक्स आ जाए। ऑलरेडी इसमें दे रखा है, आगे फूड है और ये ब्लैंक्स आ जाए। एज आई कुकड एट 7 PM, तो कुकड है, इस पास्ट टेंस सूचक शब्द हुआ, तो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, यानी हैड और थर्ड फॉर्म हैड ईटन। इसी के साथ बाई के साथ पास्ट टाइम हो, बाई के साथ यदि पास्ट टाइम नहीं हो और टाइम लिखा हो, बाई मंडे, बाई संडे, बाई द एंड ऑफ द वीक, इस प्रकार से, तो या फ्यूचर हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन बाई के साथ पास्ट टाइम है, आई ब्लैंक स्पेस और बाई लास्ट मंडे है, तो हैड फिनिश्ड। इसी की जो मेन पहचान है वो आफ्टर बिफोर है, लेकिन हार्डली से शुरू वाक्य में भी बहुत बार हैड ही आता है। तो हार्डली हैड, फिर सब्जेक्ट एम बी की थर्ड फॉर्म और यहाँ वेन मिलेगा, और इस वाक्य में आप बाद में आएगी एम बी की सेकंड फॉर्म। याद रखने वाली बात है। तो हार्डली हैड आई रीच्ड स्टेशन और वेन आ गया, तो यहाँ स्टार्टेड आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर और बिफोर ये बहुत ही पढ़ने वाले हैं। इस टेंस में प्राय इन्हीं का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो बड़ा आसान है इसको याद करना कि आफ्टर बिफोर दे रखा है और उसमें दो वाक्य हैं। कितने वाक्य हैं? दो वाक्य हैं। इसमें अहम चीज़ ये है कि एक में
पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, यानी कहीं भी एमबी की सेकंड फॉर्म या डिड आपको दिखाई पड़े तो दूसरे वाक्य में हैड और थर्ड फॉर्म भर देना। और ऐसे ही सीधी बात है, यदि हमें हैड और थर्ड फॉर्म दिख जाए और दूसरा वाक्य भरना हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट भर देंगे। वैसे यदि हम इसके सूत्र की बात करें, फॉर्मूलाज की, तो सबसे पहले ये जो बिफोर है, इससे पहले यानी बिफोर है, बिफोर का अर्थ ही पहले होता है, बिफोर का अर्थ ही पहले होता है, तो पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी सब्जेक्ट हैड प्लस एमबी थर्ड फॉर्म। और आफ्टर इसका अर्थ बाद में होता है, तो इसके बाद में जो है वो हैड और थर्ड फॉर्म, और दूसरा वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का। तो बिफोर में हम देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट बाद में है, तो आफ्टर में पास्ट इंडेफिनिट पहले है। इसमें केवल ये पास्ट परफेक्ट ही नहीं होता है, इसमें फ्यूचर भी होता है। देखिए, यदि बिफोर दे रखा है और उसके बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, यानी विल शैल हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से ये आफ्टर में जस्ट इसका विलोम है, ये आफ्टर है यहाँ पे आफ्टर, तो शैल विल बाद में चले जाएंगे और एमबी की फर्स्ट फॉर्म एसओडीएस पहले आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये सेकंड फॉर्म है और ये हैड थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, शी केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन, ये आफ्टर है तो हैड गॉन बाद में, तो यहाँ केम आ जाएगा। इसी प्रकार से फ्यूचर में देखेंगे तो शैल हैव गॉन, तो पहले कम्स आ जाएगा। लेकिन और भी देखने वाली बात ये है कि आफ्टर है और बिफोर भी है, लेकिन इनके बाद में सब्जेक्ट नहीं है, सीधा ही ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके तुरंत बाद में तो हमें भरनी है एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब दूसरे वाक्य में क्या भरें, तो इस फॉर्मूला को हम गौर से देखिए। बिफोर ने फर्स्ट फॉर्म, इसके तुरंत बाद में आईएनजी है, तो स्थान किसका लिया, सेकंड फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बच गई क्या, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आफ्टर में किसका स्थान लिया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो बच गई किसका, सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर बिफोर के बाद में सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके तुरंत बाद में तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, लेकिन दूसरे वाक्य में आफ्टर है उसमें तो आ जाएगी एमबी की सेकंड फॉर्म, और बिफोर है उसमें आ जाएगी हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। जैसे सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर गोइंग, तो बिफोर के बाद में सब्जेक्ट नहीं, गोइंग, तो यहाँ हेड और थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट टेंस अपना कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।